ये चतुर्युग, ये चक्कर है ना, इसको कहेंगे एक चतुर्युग बीता। कलयुग, द्वापर, त्रेता और सतयुग। केवल कलयुग की आयु कितनी है? 4,32,000 साल। द्वापर युग की आयु कितनी है? डबल कर दीजिए, क्या अर्थ है? 8,64,000 वर्ष। उसमें और 4,32,000 जोड़िए तो त्रेता है, उसमें और 4,32,000 जोड़िए तो कितना है? क्या है? सतयुग है। तो ये सब इतने सारे जब वर्ष चतुर्युग, जब 1,000 साल बीत जाते हैं तो केवल ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और देहो रात्र विदो जना, उतनी ही बड़ी ब्रह्मा जी की रात्रि भी होती है। तो केवल 12 घंटे की बात की है, और उतनी ही बड़ी ब्रह्मा जी की रात्रि होती है। तो एक ब्रह्मा जी के एक दिन को एक कल्प कहा जाता है। एक कल्प, केवल एक दिन को। और कल्प के अंत में प्रलय आता है, कल्प के अंत में। लेकिन एक बार प्रलय कल्प की शुरुआत में ही आ गया था, प्रारंभ में ही आ गया था भगवान की इच्छा से। एक बार बीच में आ गया था भगवान की इच्छा से, जब भगवान ने मीन अवतार लिया था, मत्स्य अवतार लिया, तो बीच में आ गया भगवान। लेकिन विधान यह है कि अंत में आता है, कल्प के अंत में। और भगवान श्री कृष्ण वो ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार अवतार लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण एक दिन में एक बार। कभी कभी प्रश्न करते हैं भक्तजन, पूछते हैं आप क्यों कहते हो कृष्ण से सब कुछ आता है, कृष्ण से सब कुछ आता है? अरे कृष्ण, राम तो पहले आए, राम आए त्रेता युग में, उसके बाद द्वापर युग में कृष्ण आए। फिर कृष्ण बड़े कैसे हो गए? फिर सब कुछ कृष्ण से कैसे आया? उनके पहले तो नरसिंह देव जी आए, वराह देव जी निकले, तो सब कुछ कृष्ण से कैसे आए? सब लोग प्रश्न करते हैं। तो सुनिए, भगवान ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार इस पृथ्वी पर आते हैं। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में, अर्थात जो चतुर्युगों का जो 1,000 वाला चक्कर है, 28वें चतुर्युग में, 28वें चतुर्युग के और द्वापर युग में, एक कल्प के 28वें चतुर्युग के द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण स्वयं आते हैं, स्वयं आते हैं। भगवान अपने धाम में रहते हैं, वो कृष्ण वहीं रहते हैं अपने धाम में, गोलोक वृंदावन में। केवल यहाँ पर आते हैं, प्रकट होते हैं, प्रकट होते हैं, वही स्वरूप से इस संसार में आ जाते हैं। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार। और कौन से मनु के मनवंतर में? तो इसी मनु के मनवंतर में, स्वयं भू मनु के मनवंतर में वो आते हैं। 7वें मनु के मनवंतर में, 28वें चतुर्युगी में, 7वें मनु के मनवंतर में, 28वें चतुर्युगी में, द्वापर युग में आते हैं। और उसके बाद वाले कलयुग में चैतन्य महाप्रभु आते हैं। तो हम लोग सब कितने धन्य हैं, इसी चतुर्युगी में कृष्ण आए थे और इसी चतुर्युगी में चैतन्य महाप्रभु आए थे। तो हम लोग बहुत धन्य हैं, बहुत धन्य हैं। गोल्डन युग में है हम लोग वास्तव में। तो स्वयं मनु जब प्रियव्रत महाराज को राजा बना दिए, तो इसके बाद वो कहाँ चले गए? भगवान का भजन करने के लिए गोमती नदी के तट पर चले गए। तो उनका चौथापन आ गया था, अर्थात उनका बुढ़ापा आ गया था। बरबस राज्य सुतहि तब दीन्हा, तो बरबस होकर उन्होंने जबरदस्ती उन्हें सुत को राज्य दे दिया। और उसके बाद वो वन में चले गए, नारी समेत अपनी पत्नी के साथ, शतरूपा जी के साथ वो वन में प्रवेश कर गए। गोमती नदी में स्नान करके नैमिषारण्य नामक स्थान में वो भगवान का भजन करने लगे। तो 12 अक्षर मंत्र वो जपा करते थे। 12 मंत्र क्या है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसी का जप किया करते थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपते रहते थे बारंबार। तो किस तरह से उन्होंने तपस्या की?
पहले तो केवल कंदमूल खा के तपस्या करते थे और कुछ नहीं खाते थे, केवल कंदमूल इत्यादि ग्रहण करते थे। इसके बाद उन्होंने 6000 वर्ष तक केवल जल पीकर तपस्या की। 6000 वर्ष तक केवल जल पीकर रहे, और 6000 वर्ष बीत जाने के बाद 7000 वर्ष तक जल भी बंद कर दिया और केवल हवा पी के रहे। उनकी आयु बहुत लंबी थी, वो इस युग में नहीं जन्मे थे। कलयुग में केवल लोग 100 साल जीते हैं, आपने सुना, लेकिन इसके पहले लोग ज्यादा जीते थे, 1000 साल। उसके पहले वाले युग में 10,000 साल, और सतयुग में लोग 1,00,000 वर्ष जीते थे, 100,000 ईयर्स तक जीते थे, लंबे समय तक तपस्या भी करते थे। 10,000 वर्ष तक उन्होंने सांस भी बंद कर दी, 10,000 वर्ष बिना सांस लिए तपस्या की। तो शरीर एकदम उनका भी सूख गया था, केवल अस्थियां बची थी। तो इस प्रकार से तपस्या के द्वारा यद्यपि वो बहुत तेजस्वी हो गए थे, बार बार ब्रह्मा जी आते थे, शंकर जी आते थे कि कौन सा वरदान चाहिए, हम आपको वरदान देते हैं, क्या चाहिए दे देते हैं। लेकिन उनकी एक निश्चल अचल भक्ति थी भगवान श्री कृष्ण में। वो केवल भगवान श्री रामचंद्र जी की ही राह देख रहे थे, केवल भगवान का ध्यान कर रहे थे, परम पुरुष का, हरि का ध्यान कर रहे थे कि वही आएंगे तो हम कुछ लेंगे, वही आएंगे तो कोई वर लेंगे, और अपनी आंखें खोलेंगे, अन्यथा नहीं खोलेंगे। तो ब्रह्मा जी बार बार आए, शिव जी बार बार आए, लेकिन वो अपने ध्यान से भंग नहीं हुए, भगवान की भक्ति करते रहे। समय बीता, भगवान प्रसन्न हुए। भगवान परीक्षा जरूर लेते हैं थोड़ी भक्तों की, और भक्तों की योग्यता के को देखकर परीक्षा लेते हैं। आज के युग में भगवान ये नहीं देखेंगे कि 6000 साल तक ये बिना खाए पिए तपस्या करे तभी हम उसके सामने प्रकट होंगे, क्योंकि हर युग का एक युग धर्म होता है। सतयुग में लोग बहुत लंबे समय तक जीते थे, तो उस युग का युग धर्म था तपस्या। त्रेता युग का युग धर्म था केवल यज्ञ करके भगवान को प्राप्त किया जा सकता था। द्वापर युग में मूर्ति पूजा करके भगवान को प्राप्त किया जा सकता था। लेकिन कलयुग में हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इति षोडशकम नाम कलिकल्मषनाशनम। इस श्लोक के बाद कहा गया है कलि संतरण उपनिषद में कि यही 16 अक्षर का महामंत्र कलयुग के कल्मष को नष्ट करने वाला है। तो यही युग धर्म है, इसको यदि कोई जप करेगा तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। इसमें हरे कृष्ण भी है और हरे राम भी है। इति षोडशकम नाम कलिकल्मषनाशनम नातः परतरोपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। ये सारे वेदों में, सारे पुराणों में, सारे शास्त्रों में इसका वर्णन किया गया है। तो ये आवश्यकता है कि लोग अधिक से अधिक भगवान का नाम जप करें। तो उसके बाद साकेत बिहारी भगवान श्री रामचंद्र जी वो और अधिक परीक्षा नहीं ले सके, तो वो प्रकट हो गए। तो पहले तो उन्होंने केवल अपनी वाणी प्रस्तुत की, केवल कुछ बोल रहे थे कि मेरे प्रिय भक्त स्वयंभू सतरूपा आंखें खोलो। तो कुछ कहने लगे भगवान, भक्त के साथ भगवान हमेशा कुछ रेसिप्रोकेशन करते हैं, तो कुछ कहने लगे। तो केवल भगवान की आवाज को सुनकर, अभी भगवान प्रकट नहीं हुए थे, केवल आवाज को सुनने का क्या महाप्रभाव हुआ। उनका जो शरीर सूख गया था, केवल अस्थियां बची थी, वो पूर्णतः स्वस्थ हो गए, तेजस्वी पूर्णतः स्वस्थ हो गए। और स्वस्थ होने के बाद फिर वो अपनी आंखें खोलते हैं और वो भगवान का दर्शन करते हैं, भगवान को देखते हैं। तो कैसे देखते हैं भगवान, क्या उन्होंने देखा? नील सरोरुह नीलमणि नील नीरधर श्याम लाजहि तन शोभा निखरे कोटि कोटि सतकाम। नील सरोरुह नीलमणि, जैसे कोई नीले रंग का कमल खिला हुआ है, नील सरोरुह, तो इस प्रकार से भगवान को देखा। तो नील सरोरुह बोलने के बाद नील मणि उन्होंने कहा। क्यों कहा?
कमल खिला है लेकिन कमल का उतना मूल्य नहीं होता है, लेकिन मणि का मूल्य अधिक होता है। तो नील सरोवर बोल के उनको तृप्ति नहीं मिली, तो नील मणि है, तो कहते नील मणि, आप बहुमूल्य मणि हैं। हे भगवान, हे हरि, आप बहुमूल्य मणि हैं। लेकिन मणि भी किसी को मिल जाए लेकिन क्या फायदा है, मणि से तो किसी की प्यास बुझेगी नहीं। कोई कहीं रेगिस्तान में बैठा है, उसके पास एक मणि है, तो खरीद लेगा पानी वो उस मणि से, बोल देगा पृथ्वी ये मणि ले लो, पानी दे दो, नहीं मिलेगी। तो इसलिए क्या कहते हैं, नील नीरधर श्याम, हे हरि आप तो नीलधर, बादलों जो अपने साथ में नीले हैं जल रखते हैं, नीलधर श्याम, नीर नीलधर श्याम, तो नीले हैं और नीरधर, नीर का अर्थ होता है जल, शराब का अर्थ होता है सड़ा हुआ आग, सर का अर्थ होता है सड़ा हुआ, आग का अर्थ होता है जल, सड़ा हुआ आग, सड़ा हुआ जल शराब है। लोगों को अच्छा जल नहीं लगता है, अच्छा जल अच्छा नहीं लगता है, तो जाके सड़ा जल पीते हैं। अर्थ ही देख लीजिए, शराब, सड़ा हुआ जल, अरे क्या अच्छे जल की संसार में कमी है? अब अच्छा जल अच्छा नहीं लग रहा है तो सड़ी चीजों को लोगों ने ग्रहण करना शुरू कर दिया है, और वो भी ज्यादा धन देके। अगर ज्यादा धन हुआ है तो आके भगवान को दान कीजिए, भगवान को दीजिए, उससे आपका अगला जन्म सुधरेगा, अगले जन्म में आपको कई गुना अधिक प्राप्त हो जाएगा। लेकिन सड़ा हुआ जल लोग पैसे से खरीद कर, अधिक पैसे देकर खरीद कर पीते हैं। क्या कहा जाए मनुष्यों की बुद्धि के विषय में, तो लाजहि तनु शोभा निरखी, तो भगवान को देखकर, भगवान की शोभा को देखकर कोटि कोटि सत्यकाम, करोड़ों करोड़ों कामदेवों की शोभा को यदि एक जगह एकत्रित कर दिया जाए, करोड़ कामदेव बहुत सुंदर हैं, किसी को भी मोहित कर सकते हैं, लेकिन कामदेवों की, और एक दो कामदेवों की नहीं, करोड़ों कामदेवों की सुंदरता को एक जगह एकाग्र कर दिया जाए, फिर भी भगवान की शोभा को देखकर वो शोभा लजा जाएगी। ऐसी भगवान की शोभा थी। तो भगवान किस प्रकार से प्रार्थना करने लगे। स्वयंभू मनु ने अपनी पत्नी शतरूपा के साथ भगवान के अनेकानेक श्लोकों में प्रार्थना की, और प्रार्थना करने के बाद भगवान प्रसन्न हुए और भगवान कहते हैं कि वर मांगो, तुम दोनों वर मांगो, तुम दोनों ने तपस्या की है। यदि पति कुछ करता है तो पत्नी को आधा अपने आप मिल जाता है, लेकिन यहाँ तो पति पत्नी समान रूप से कर रहे हैं, जितना पति ने किया उतना ही पत्नी ने किया। कभी कभी लोग कहते हैं कि अरे तुम हमें कोप नहीं कर पाते हो, तुम हमारे साथ कोप नहीं कर पाते हो, तुम नहीं कर पाते। दोनों ने किया, दोनों ने समान रूप से भजन किया। तो भगवान दोनों से आशीर्वाद लेने के लिए कहते हैं वर मांगो। जब ऐसा कहा तो उन्होंने कहा, कहते हैं कि दानी शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूँ सद्भाव, चाहूँ तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। आपके साथ में क्या बातें करूं, कैसा दुराव करूं, मैं शब्दों को बना के क्या बोलूं। भगवान मेरी इच्छा ये है कि आपकी जैसा पुत्र मुझे प्राप्त हो। एक बात में बता देते हैं, कोई बनावटी बात बोलने से आपसे हम क्या बोलें। तो मेरे मन में एक ही इच्छा है कि हे भगवान, चाहूं तुम ही समान सुता, आपके जैसा मुझे पुत्र चाहिए। तो उन्होंने जब ऐसा कहा तो भगवान कहते हैं कि मेरे समान दूसरा और कोई नहीं है, भगवान हरि के जैसा दूसरा और कोई नहीं है, तो अपने समान दूसरे को तुम्हें क्या दूंगा, चलो मैं ही तुम्हारा पुत्र बनूंगा, आशीर्वाद देता हूं, मैं ही तुम्हारा पुत्र बनूंगा। तो खुश हो गए, बहुत खुश हो गए स्वयंभू मनु। इसके बाद शतरूपा की तरफ कुछ कहना चाहते थे महाराज स्वयंभू, भगवान शतरूपा से कहते हैं तुम्हें क्या चाहिए, तुमने भी मेरी तपस्या की है तो मांग लीजिए। तो देखिए उसका मन उसके पति के मन जैसा था, तो वो कहती है
कि हे भगवान, जो कुछ मेरे पति ने कहा है वही मुझे भी दीजिए, वही सौभाग्य मुझे प्राप्त कीजिए, हमें प्रदान कीजिए, अलग से हमें कुछ नहीं चाहिए। तो जो उन्होंने कहा है वैसा ही कर दीजिए। भगवान ने कहा तथास्तु। लेकिन फिर कहते हैं द्रुपा जी कुछ याद करके कि हे भगवान, अगर आप कुछ देना चाहते हैं इसके अतिरिक्त, तो मेरा स्वभाव आपके भक्तों के जैसा, स्वभाव के जैसा बना दीजिए। अब देखिए, इतने लंबे समय तक तपस्या की, क्या वो भगवान की भक्त नहीं है? कौन कोई दूसरा उनके जैसी भक्ति कर सकता है? वो भक्त हैं, लेकिन भक्त होने के बाद भी कितनी नम्र हैं, कितनी विनम्र हैं। आजकल के भक्त खाली दीक्षा ले लिए, तो दीक्षा लेने के बाद अदीक्षित भक्त को बोलेंगे अरे तुमने मुझे प्रणाम नहीं किया, उस पर ही नाराज हो जाते हैं। प्रणाम करो मुझे, ऐसे भी प्रणाम करना सिखाता है। लेकिन उनको देखिए कि हे भगवान, आप मेरा स्वभाव आपके भक्तों के स्वभाव जैसा बना दीजिए, ये मांगा उन्होंने। आपके भक्तों की जो गति होती है वही गति आप मुझे प्रदान कीजिए। उनकी जैसी प्रकृति होती है, जैसे वो आपकी भक्ति करते हैं, उनका जैसा मन होता है, आप हमें वैसा एक अच्छा भक्त बना दीजिए। यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो ये वास्तव में मांगना चाहिए भगवान से। और क्या भगवान से मांगा जाए? इसके बाद ये सुन के स्वयंभू मनु भी थोड़ा एक्साइटेड हो गए। तो स्वयंभू मनु कहते हैं कि मुझे कुछ और चाहिए भगवान, कुछ और चाहिए। उन्होंने 2 वरदान मांग लिए, तो वो भी थोड़ा, तो भगवान इतने अच्छे हैं, इतने प्रेम से बात करते हैं कि और बात करने की इच्छा होती है। कहीं ऐसा ना हो कि जल्दी चले जाएं, तो वो कुछ बात करने लगे। क्या चाहिए और क्या चाहिए, मांगो। क्योंकि भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा। यह सुनकर स्वयंभू मनु महाराज ऐसा कहते हैं कि मणि बिनु फणि जिमि जल बिनु जीना, जिमि जल बिनु मीना, मम जीवन तिस तुम ही अधीना। जिस प्रकार से मणि के बिना सर्प हो जाता है, इच्छाधारी सर्पों के सिर में मणि होती है, कुछ विशेष प्रकार के सर्प हैं जिनके सिर में मणि होती है। तो मणि के बिना सर्प की हालत क्या हो जाती है? वो मरने लगता है, अधमरा हो जाता है, उसका जीवन बेकार हो जाता है, वो अपना जीवन त्याग देता है। तो जिस प्रकार से मणि बिनु फणि, नाग, मणिधारी नाग की हालत मणि के बिना हो जाती है, और जल बिनु मीना, जिस प्रकार से जल के बिना मीन की हालत होती है। मीन का अर्थ है मछली। मछलियां जल में तैर रही हैं और कोई सोचे कि बेचारी कितने दिन से जल में पड़ी है? कितने दिनों से ठंडे जल में पड़ी है, विंटर का टाइम है, तो निकाल के मछली को और डनलप के गद्दे में रख ले और ऊपर से उसको उड़ा दे, डूबे दे दे, आराम कर लो, थोड़ा गर्म हो जाओ, यहाँ पे बहुत दिन से ठंडे जल में पड़ी हो, तो क्या उस मणि को आनंद आएगा? उस मीन को आनंद आएगा? बल्कि क्या हालत होगी मीन, वो तड़प के मर जाएगी। हमेशा तुम बेचारी जल में रहती हो, चलो तुम्हें झूले में बैठा के गरम गरम स्वीट राइस खिलाते हैं, झूला झूल लो, तो क्या उसे आनंद आएगा? मीन को कोई आनंद नहीं आएगा। जल बिनु मीना, जल ही जीवन है मछली के लिए। तो मेरी गति ऐसी हो आपके बिना, आप मेरे पुत्र बनेंगे ना, भले संसार के सारे लोग मुझे पागल बोलें, लेकिन मेरी आप में इतनी प्रीति हो, इतनी प्रीति हो, जितनी प्रीति मीन की जल के साथ है, जितनी प्रीति फणी की मणि के साथ है, उनको छोड़कर उनकी जो हालत हो जाती है, वैसे मेरी आपकी गति। मम जीवन तुम ही अधीना, अगर आपका वियोग हो तो मेरी मृत्यु आ जाए, ऐसा वरदान हमें दीजिए। ये वरदान मांगा स्वयंभू मनु ने। जब भगवान मथुरा चले गए ब्रज से, भगवान वसुदेव जी, भगवान के जाने के बाद वसुदेव जी याद करते हैं दशरथ महाराज की, और बस नंद बाबा
नंद बाबा याद करते हैं ब्रज से जब वो चले गए, और वसुदेव जी याद करते हैं जब वो मथुरा से चले गए ब्रज में, तो दोनों याद करते हैं। याद करके कहते हैं धन्य है महाराज दशरथ जिनका भगवान के प्रति अगाध प्रेम था। भगवान के जाने के बाद वो कुछ क्षण भी जीवित नहीं बच सके, कुछ ही दिनों में वो मर गए भगवान के विरह के कारण। लेकिन हमें देखो, भगवान को गए कितने दिन हो गए, भगवान अब तक नहीं आए, लेकिन फिर भी हम जीवित हैं। तो हमें भगवान के प्रति प्रेम नहीं है। भगवान के प्रति यदि प्रेम था तो किसमें था? तो वो कहते हैं कि दशरथ महाराज में था। दशरथ महाराज धन्य हैं। तो इस प्रकार से वो याद करते हैं और वो ऐसा कहते हैं। तो इस प्रकार से स्वयंभू मनु ने भगवान से वरदान मांगा, और वरदान देकर उनका एवमस्तु करुणानिधि बोले। उन्होंने कहा एवमस्तु, तुम्हारी जो इच्छा है वो पूरा हो। और इस प्रकार अच्छी अच्छी बातें करके उनसे चले गए। जाते जाते कह गए तुम अब यहाँ से अमरावती जाओ। अमरावती स्वर्ग की नगरी को कहते हैं। स्वर्ग में जाके आप दोनों वहां पे अनंत काल तक सुख से रहो और मेरी भक्ति करो। जब समय आएगा तो तुम दोनों अयोध्या में दशरथ महाराज और कौशल्या के रूप में जन्म लोगे, और उस समय मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा। तो किसी किसी कल्प में, कल्प का अर्थ है ब्रह्मा का एक दिन, तो किसी किसी कल्प में कश्यप अदिति भगवान के पुत्र बनते हैं। श्री रामचंद्र जी के रूप में भगवान उनके पुत्र बनते हैं, और किसी किसी कल्प में वो किसके पुत्र बनते हैं? स्वयंभू मनु के और शत्रुपा के पुत्र बनते हैं। तो कल्प भेद से अलग अलग कथाएं हैं इस प्रकार। तो भगवान इस संसार में जन्म लिए। भगवान कब जन्म लेते हैं इस संसार में? किस समय आते हैं इस संसार में? इस बात को भगवद गीता में 4थे अध्याय में बताया गया है। 7वां श्लोक और 8वां श्लोक भगवद गीता के 4थे अध्याय का क्या है? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो यदा यदा हि धर्मस्य हि अधर्मस्य, जब इस संसार में अधर्म बढ़ जाता है तब भगवान आते हैं धर्म की स्थापना करने के लिए। तदात्मानं सृजाम्यहम्, पूरे धर्म को सृजन करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान स्वयं आते हैं। भगवान के आने का मुख्य कारण क्या है? क्या भगवान के मुख्य कारण आने का असुरों का विनाश करना है? नहीं। सबसे पहले भगवान भगवद गीता के 4थे अध्याय के 8वें श्लोक में कहते हैं परित्राणाय साधूनां। ये कहते हैं भगवान आते हैं परित्राणाय साधूनां। स्वयंभू मनु और शत्रुपा जैसे भक्तों की इच्छा को पूरा करने के लिए, उनको आशीर्वाद देने के लिए, उनको पवित्र करने के लिए भगवान इस संसार में प्रकट होते हैं। विनाशाय च दुष्कृतां, ये सेकेंडरी वर्क है भगवान का। लेकिन पहला क्या है? स्वरूप लक्षण क्या है? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, तो अपने आप हो जाता है। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस प्रकार भगवान प्रत्येक युग में अवतरित होते हैं। युग युग में भगवान आते हैं जब जब धर्म की हानि होती है। तो भगवान बने दशरथ के पुत्र। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण में और राम में क्या कोई अंतर है? राम कृष्ण देवता ही, उनमें कोई अंतर नहीं है। भगवान श्री राम में, भगवान श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। कभी कभी राम कथा कह दी जाए तो कुछ भक्त लोग कहने लगते हैं अरे तुम कृष्ण भक्त छोड़ के अब राम भक्त बनोगे। इस तरह से कहते हैं। तो मन में ऐसा कभी कभी कह नहीं पाते, लेकिन मन में ऐसा होता है, उत्पन्न होता है ऐसा विचार कि अगर राम भक्त बन जाएं, आपकी यदि बात सत्य हो जाए तो कितनी बड़ी बात होगी। कब हम राम भक्त बनेंगे? हम लोग तो यही सोचते रहते हैं कब राम भक्त बनेंगे। अभी तो भक्त का भाव ही नहीं है ना।
भक्त का भाव भी नहीं है, शुरुआत भी नहीं हुई है भक्ति की। तो लेकिन जो भी है, तो भगवान कृष्ण में, राम में कोई अंतर नहीं है। भगवान श्री कृष्ण में 64 गुण है, श्री रामचंद्र जी में 60 गुण हैं। केवल 4 चीजें नहीं हैं, रूप माधुरी, लीला माधुरी, वेणु माधुरी और भक्ति परिवेश, ये केवल कृष्ण करते हैं। रूप माधुरी, भगवान श्री कृष्ण की रूप माधुरी एक अद्भुत है, एक अलग है, जो केवल उनमें है, क्योंकि वो सृष्टि करता है, वो सबके आदि हैं, इसलिए रूप माधुरी, सारी सुंदरता फिर उनसे प्रकट होती है। लीला माधुरी, भगवान श्री कृष्ण लीला करते हैं, राम मर्यादा पुरुषोत्तम, वो उपदेश देते हैं इस सारे संसार को कि मर्यादा में रहना चाहिए। जैसे श्री रामचंद्र जी का राज्य है वैसा चलना चाहिए। लोग राम राज्य चाहते हैं, लेकिन विदाउट राम, राम के बिना चाहते हैं राम राज्य, वैसे थोड़ी ना मिलता है। रामचंद्र जी के चरण कमलों का अनुसरण किया जा सकता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का अनुसरण नहीं किया जा सकता है। जैसा उन्होंने किया वैसा कोई नहीं कर सकता है, वो आस्वादन करने के लिए है लीलाएं, लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों का अनुसरण किया जा सकता है कि वो किस प्रकार के थे। जिस समय श्री रामचंद्र जी को राज्य दिया जाने वाला था, उनको पता चला उनके गुरुदेव के मुख से, गुरुदेव ने बुलाया वशिष्ठ जी ने उनको बताने के लिए, और जब उनको बताया कि आज तुम्हारा राज्याभिषेक होगा, तो उनको प्रसन्नता नहीं हुई। उन्होंने सोचा हम चारों भाई राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न एक ही यज्ञ से प्रकट हुए हैं, एक ही यज्ञ के चरु से हम लोग प्रकट हुए हैं, आए हैं, है ना, माता के गर्भ में आए हैं चरु को खाने के बाद, एक ही चरु से, साथ में हम लोग बढ़े हैं, साथ में हम लोगों ने अस्त्र शस्त्र की शिक्षा सीखी है, हमेशा साथ में थे, तो केवल मुझे क्यों राजा बनाया जा रहा है, चारों को राजा क्यों नहीं बनाया जा रहा है? उनको एक प्रसन्नता नहीं हुई, केवल आदेश का पालन करने के लिए तैयार हुए। और जब उनको वन जाना था तो दुखी नहीं हुए, वो प्रसन्नता के साथ वन में प्रवेश कर गए, अपने पिता के वचन को पूर्ण करने की प्रसन्नता के साथ। तो ये सब शिक्षाएं ग्रहण कर सकते हैं श्री रामचंद्र जी से, कि हमेशा हर काल में समान रहना चाहिए। सुखे दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। इस सुख में, दुख में, लाभ में, अलाभ में समान रहना चाहिए। तो इस प्रकार केवल चार वस्तुओं का अंतर है, लीला माधुरी, गुण माधुरी, भक्त परिवेश। भक्त परिवेश का अर्थ है कि कृष्ण हमेशा भक्तों से घिरे होते हैं। कृष्ण में वेणु माधुरी, वो वेणु बजाते हैं। श्री रामचंद्र जी सारंग रखते हैं, अपने साथ में धनुष बाण इत्यादि रखते हैं। भगवान ने कहा कि जब समय आएगा तो मैं अपने अंशों और उनके अंशों के साथ तुम्हारे घर में प्रकट होऊंगा। भगवान आए, भगवान के अंश कौन है? शंकरषण। भगवान के अंश शंकरषण है। श्री कृष्ण जब अकेले थे, कब अकेले थे? हम लोग कहेंगे कभी नहीं। क्यों? इतनी पहले कि उसकी कोई गणना नहीं है, कोई टाइम नहीं है। तो आनंद लेने के लिए अकेले व्यक्ति को क्या आनंद? आनंद लेने के लिए एक तरफ से शक्ति विस्तार किया राधा रानी का, जितनी भी देवियां हैं वो सब राधा रानी से प्रकट हुई बाद में, और स्वरूप रूप में उन्होंने बलराम जी को प्रकट किया। बलराम जी से कौन आए? बलराम जी वही क्या है? वही संकर्षण है। तो उनसे एक चतुर्व्यूह निकला, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। तो भगवान वासुदेव हैं, तो भगवान अपने अंशों के साथ, उनका अंश संकर्षण है और संकर्षण उनके भी अंश प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। भगवान वासुदेव क्या बने? श्री रामचंद्र बने। उनके अंश संकर्षण वो कौन बने? लक्ष्मण जी बने। लेकिन अंशों के अंश प्रद्युम्न और अनिरुद्ध
भरत और शत्रुघ्न क्रमशः बने और उस रूप में संसार में प्रकट हुए और लीला किए। तो जब धर्म की हानि होती है तब भगवान प्रकट होते हैं। कैसे धर्म की हानि हुई? जब रावण और कुंभकर्ण जैसे दैत्यों ने इस संसार में साधुओं को कष्ट देना प्रारंभ कर दिया, देवताओं को कष्ट देना प्रारंभ कर दिया, ब्राह्मणों के यज्ञ रोक दिए, ब्राह्मणों को खाने लगे, तब भगवान इस संसार में आए। तो ये रावण और ये कुंभकर्ण वास्तव में कौन है, इनके विषय में भी थोड़ा हम लोग जान लें कि ये लोग कौन हैं। सुनिए रावण के पूर्व जन्म की कथा। आप लोग कभी कभी आजकल लोग सीरियल देखते हैं, रावण नाम का एक सीरियल, और उसमें रावण की अच्छाइयों को दिखाया गया है कि उसमें क्या क्या अच्छाई थी रावण। अब यही बचा है देखने के लिए और कुछ नहीं। भगवान श्री राम की अच्छाई को छोड़ के अब लोग रावण की अच्छाई को देखना शुरू किए। क्या भगवान में कम अच्छाई है? क्या भगवान में कम अच्छाई है जो लोग रावण की अच्छाई को देखते हैं? एक बार किसी से बात कर रहे थे तो उन्होंने सोचा रावण परम ज्ञानी था, ब्राह्मण कुल में जन्मा था। भगवान श्री रामचंद्र जी को जब सेतु बनाना था तो रावण को पूजा करने के लिए बुलाया। उसके जैसा ज्ञानी इस संसार में कोई दूसरा नहीं था। देखो ज्ञानी तो था ही, सीता जी को उसने टच भी नहीं किया, सीता जी का स्पर्श भी नहीं किया, क्योंकि सीता जी की इच्छा नहीं थी। उसने ऐसा कहा कि जब तुम इच्छा करोगी तब हम तुम्हारा वर्ण करेंगे, और सीता जी को टाइम भी दिया। उन्होंने कहा बहुत अच्छा, तुम्हारा ज्ञान बड़ा अच्छा है। अरे ज्ञानी कौन है? रावण को 6 शास्त्र का ज्ञान था, 4 वेदों का ज्ञान था, ये बात सत्य है। लेकिन वेदों के अधिष्ठाता, वेदों में जिनके बारे में जाना जाता है, शास्त्रों में जिनके बारे में जाना जाता है, तो उनका भक्त नहीं है, उनका शत्रु नहीं है, तो ऐसा ज्ञान किस काम का? ऐसा ज्ञान किस काम का कि जब कोई भगवान को ही ना जाने, भगवान से शत्रुता कर दे और भगवान की स्त्री को कोई चुरा ले, तो ये कोई ज्ञान है? और जो तुम कहते हो ना कि उसने सीता जी का स्पर्श नहीं किया था, तो सुनो क्यों स्पर्श नहीं किया था उसने सीता जी का। मैं उसको बताया, एक बार रावण ने एक अप्सरा थी और उस अप्सरा के हाथ को पकड़ लिया, इसका नाम था रंभा। उसके हाथ को पकड़ लिया, तो हाथ को जब पकड़ लिया तो रंभा कहती है आप क्या कर रहे हैं? क्या आप नहीं जानते कि मैं कौन हूं? आप हमारे फादर इन लॉ हैं, आप हमारे ससुर हैं। उन्होंने कहा, उसने लस्ट में आके हाथ पकड़ लिया था, काम मोहित होके, लेकिन उसने कहा कि आपके बड़े भाई कुबेर हैं और कुबेर के पुत्र हैं नलकुबर, और मैं नलकुबर की पत्नी हूं, तो आप हमारे फादर इन लॉ हैं, हम आपकी डॉटर इन लॉ हैं, और आप हमारा लस्ट से आके हाथ पकड़ रहे हो। इसके बाद रावण क्या कहता है? ज्ञानी रावण, बुद्धिमान ब्राह्मण क्या कहता है? अगर तुम मेरे पुत्र इंद्रजीत की पत्नी होती तो मैं ऐसा कभी नहीं करता, लेकिन तुम तो देवता की पत्नी, और देवताओं में ये सब चलता है। तो छोड़ा नहीं उसने उसका, जान के भी। वो रोने लगी, चरणों में गिर गई, प्रार्थना कर रही थी कि छोड़ो छोड़ो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। लेकिन फिर भी जब तक उसने अपनी काम वासना की पूर्ति नहीं कर ली, तब तक उसने रंभा को छोड़ा नहीं। ये है रावण। चाहिए देखिए रावण की सीरियल, जानिए ये है रावण, इतना दुष्ट है रावण। इसके बाद बेचारी रोती हुई गई नलकुबर के पास जाके, सारी बात नलकुबर को बताई। तो नलकुबर ने उसी समय हाथ में जल लेकर श्राप दिया रावण को कि अगर किसी स्त्री की अनुमति के बिना ये किसी स्त्री को टच करेगा, छुएगा, तो उसी समय इसके सिर के 7 टुकड़े हो जाएंगे। और जब ये बात रावण को पड़ी, पता चली तो उसके रोंगटे खड़े हो गए, रोंगटे खड़े हो गए उसके। इसीलिए उसने सीता जी का स्पर्श नहीं किया था, ना कि उसने किसी मर्यादा का पालन किया था।
वो इस बात को जानता था कि जब तक इसकी अनुमति नहीं होगी मैं इसका स्पर्श नहीं कर सकता हूँ, अन्यथा मेरे सिर के 7 टुकड़े हो जाएंगे। तो रावण कौन था? ये रावण पिछले जन्म में एक केकई देश के एक राजा हुए हैं, जिन राजा का नाम था सत्यकेतु। और सत्यकेतु महाराज के 2 पुत्र थे। एक पुत्र का नाम था प्रताप भानु और दूसरे पुत्र का नाम था अरिमर्दन। बहुत अच्छा इन्होंने राज्य चलाया, बहुत अच्छे से इन्होंने राज्य किया। और राज्य करने के बाद चौथापन आ जाने पर, पहले के जमाने में लोग संन्यास ले लिया करते थे। जब बुढ़ापा आ जाता था तो लोग मंदिरों में चले जाते थे, वन में चले जाते थे, भगवान का केवल भजन किया करते थे। जब काम समाप्त हो जाए, आजकल के लोग तो मरते मरते कहीं काम करते रहते हैं, लेकिन जब काम ना हो शरीर से तो फिर मंदिर में आके सेवा करना चाहिए। बहुत प्रकार की सेवाएं रहती हैं मंदिर में, झाड़ू लगाना, चीज़ों को सही जगह पर रखना, भगवान की ड्रेसिंग करना, कुकिंग करना, कुछ ना कुछ करना चाहिए अपने शरीर से भगवान के लिए। ऐसे तो शुरू से करना चाहिए, जब समय मिले तब करना चाहिए, लेकिन जब काम बंद हो जाए, रिटायर हो जाए, तो फिर मंदिर में आके सेवा देनी चाहिए पूरी तरीके से, अच्छे से। इससे कल्याण होता है, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। तो पहले के समय में चौथापन आने पे सब जंगल चले जाते थे तपस्या करने के लिए। सत्यकेतु महाराज चले गए अपने पुत्र प्रताप भानु को राज्य देकर। और महाराज प्रताप भानु ने क्या किया? उन्होंने अपने पिता के द्वारा किए गए कार्य को कई गुना बढ़ाया। बहुत अच्छे अच्छे यज्ञ किए, सब लोग उनकी प्रशंसा करते थे कि सुयोग्य राजा हैं। और उन्होंने पूरी पृथ्वी पर अपना एक छत्र राज्य फैलाया। बहुत सारे राजाओं को ले जाके परास्त किया। जिन राजाओं ने उनसे मित्रता कर ली, परास्त करके अपना ध्वज फहरा के और वहां पे उनका राज्य उनको वापस दे देते थे, तुम राज्य करो। और इस प्रकार से उन्होंने पूरी पृथ्वी पर अपना एक छत्र राज्य फैलाया। एक व्यक्ति था जो युद्ध से भाग गया था, एक राजा, क्योंकि वो हार को स्वीकार नहीं कर सकता था अभिमान के कारण। तो वो चला गया था, भाग गया और जाके वो जंगल में साधु बन के रहता था, छुप के रहता था बदनामी के डर से। और इस बात की राह देखता रहता था कि कब मुझे मौका मिले और मैं इनका विनाश करूं, प्रताप भानु नाम के राजा का मैं विनाश करूं। तो वहीं पर एक और राक्षस था जिसका नाम था कालकेतु। और कालकेतु के परिवार का भी वध कर दिया था प्रताप भानु ने, तो वो भी उससे द्वेष करता था। तो इस राजा की कालकेतु के साथ मित्रता हो गई। एक समय की बात है, प्रताप भानु नाम के राजा वो जंगल में शिकार खेलने के लिए निकले। जितने भी लोगों के साथ में जिनका भी मृत्यु हुई है या उनके साथ उनका विनाश हुआ है, शिकार खेलने के कारण हुआ है। देख लीजिए आप, दशरथ महाराज गए थे जंगल में शिकार खेलने के लिए, शब्द भेदी बाण मारा जो श्रवण कुमार को जाके लग गया। और उसके माता पिता ने श्राप दिया कि जिस प्रकार से पुत्र वियोग में हमारी मृत्यु हो रही है, उसी प्रकार से पुत्र वियोग में तुम्हारी मृत्यु हो। बहुत बड़े महान राजा पांडु, उन्होंने भी शब्द भेदी बाण मारा था किसी मृग को, लेकिन वो मृग के रूप में बहुत बड़े ऋषि थे जो अपनी पत्नी के साथ मृग रूप में विचरण कर रहे थे। तो वो जाके उनको लगा, उन्होंने भी श्राप दिया कि आज के बाद, क्योंकि तुमने हमारी स्त्री के साथ विचरण करते हुए तुमने हमारा वध किया है, तो अगर तुम अपनी पत्नी के साथ प्रेम का व्यवहार करोगे तो वही तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। वो जंगल में रहते थे और एक दिन माधुरी को देखकर वो आकर्षित हो गए, अपनी पत्नी को देखकर। कोई बुराई नहीं थी, लेकिन ऋषि का श्राप था। तो कई अंग संग करने के लिए उनकी मृत्यु हो गई। देखिए, ऐसा कई जगह ऐसा हुआ है शिकार खेलने के कारण। लेकिन पहले के क्षत्रिय राजा का एक कर्तव्य था कि जंगल में जाके उन हिरणों को ढूंढ कर मारो जिनकी नाभि पक गई है। जिनकी नाभि में कस्तूरी रहती है, तो कस्तूरी पक जाने के कारण कष्ट होता है।
तो ऐसे हिरणों को ढूंढकर मारा जाए। अगर वो हिरणों को ढूंढ के नहीं मारेंगे तो युद्ध करना भूल जाएंगे, बाण चलाना भूल जाएंगे। इसलिए पीछा करते थे और बाण मारते थे शिकार खेल के कि युद्ध में परास्त ना हो। शिकार नहीं खेलेंगे, कभी ब्लड ही नहीं देखा तो युद्ध भूमि में ब्लड देख के चक्कर आ जाएगा, बेहोश होकर गिर जाएंगे। इसलिए उनके लिए शिकार खेलना ये ठीक था, शास्त्र सम्मत था। लेकिन किसका शिकार करें वो भी बताया गया। जिस मृग की नाभि पक गई है उसके दर्द से उसको मुक्ति दिलाने के लिए, या जो सिंह बस्ती में घुसकर घरों में घुसकर गायों इत्यादि को खा जाते हैं या मनुष्यों को खा जाते हैं, ऐसे सिंहों को ढूंढ के मारे, ये राउत था। तो प्रताप भानु गए शिकार खेलने के लिए, उनको एक सुअर दिखाई दिया। सुअर बहुत खतरनाक जंगली सुअर, उसका काला रंग था और दांत उसके चमक रहे थे। ऐसा लगता था जैसे राहु चंद्रमा को निगलने का प्रयास कर रहा है। काला था लेकिन सफेद सफेद दांत चमक रहे थे। ऐसा लगता था जैसे राहु चंद्रमा को निगलने का प्रयास कर रहा है। तो उसके पीछे उसको मारने के लिए बहुत भागे, लेकिन वो यहाँ से निकल जाता था, कभी पास आता था, कभी दूर निकल जाता था। वास्तव में वो काल केतु नाम का राक्षस था जो महाराज को भटका रहा था उस जंगल में, और भटका दिया, सेना से दूर कर दिया। बहुत समय के बाद भी निराश हुए क्योंकि फिर वो अदृश्य हो गया। मायावी राक्षस था, अदृश्य हो गया, उसे नहीं मार पाए। महाराज निराश हो गए और बहुत प्यास लगी थी। एक आश्रम उनको दिखाई दिया तो उस आश्रम में चले गए। किसी ऋषि मुनि का आश्रम होगा। और आश्रम में जाके कहते हैं कि महानुभाव थोड़ा जल मिलेगा, मुझे बहुत प्यास लगी है। तो उन्होंने सरोवर दिखा दिया कि वो सरोवर है। वहां गए, स्नान किया, जल में पिया। फिर वो महामुनि जो उस आश्रम में रहते थे वो कहते हैं कि रात्रि हो गई है और इस रात्रि में तुम कहाँ जाओगे, तो यही रुक जाओ, सुबह सुबह तुम प्रस्थान कर देना। तो रात्रि में रुक गए। कुछ खाने पीने के बाद कंदमूल बातें होने लगी। तो उन्होंने पूछा कि आप कौन हैं। महामुनि ने पूछा कि आप कौन हैं। वो व्यक्ति पहचान गए कि प्रताप भानु हैं, लेकिन राजा किसी को भी अपना परिचय देते नहीं हैं और किसी को भी अपना परिचय दे भी नहीं देना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मैं प्रताप भानु के राज्य का एक मंत्री हूँ, यहाँ शिकार खेलने के लिए आया था, रास्ता भटक गया हूँ। तो उन्होंने कहा कि प्रताप भानु का राज्य इस दिशा में 70 योजन दूर है। एक योजन में 4 कोस और 8 माइल होते हैं। तो आज रात्रि में रुको और सुबह निकल जाना, ऐसा कह दिया। लेकिन वो समझ गए कि प्रताप भानु है। बहुत बातें करने लगे। बातें करते करते ऐसा फंसाया राजा को अपनी बातों में कि तुम्हें देखकर ही तुम्हारे लिए मेरे हृदय में प्रेम उत्पन्न होता है। तुम बहुत सरल व्यक्ति हो, तुम बहुत अच्छे व्यक्ति हो। देखो मैं समझ रहा हूँ कि तुम प्रताप भानु हो, लेकिन तुमने नहीं बताया राजा का कर्तव्य जान के, ये भी हमें अच्छा लगा। तो ये सब जान के वो चरणों में गिर गए प्रताप भानु। उनके कह रहे आप तो बहुत ज्ञानी हैं। तो कहा, तो उन्होंने पूछा प्रताप भानु कि आप कौन है, आपका परिचय क्या है। तो वो कहते हैं मेरा परिचय, मेरा नाम है एक तनु। एक तनु कौन है? तो जिस समय ब्रह्मा की सृष्टि हुई थी उस समय मेरी सृष्टि हुई थी। सब झूठ बोल रहे हैं। वास्तव में वो वही राजा है जो राजा भाग गया था युद्ध से, जिसके मन में अभिमान था। वो पहचान गया था प्रताप भानु, इसी ने मुझे हराया था, इसने मेरा राज्य ले लिया था। वो वहां पर उसी काल केतु के साथ षड्यंत्र रच रहा था इनको मारने के लिए, और आज मछली जाल में फंस गई थी। तो कहते हैं जब ब्रह्मा की सृष्टि हुई थी तो मेरी सृष्टि हुई थी, लेकिन मैं बूढ़ा नहीं हुआ मेरे तप के प्रभाव से। मैं तपस्वी हूँ, तप के प्रभाव से ब्रह्मा जी कुछ भी कर सकते हैं, शिव जी कुछ भी कर सकते हैं, प्रलय कर सकते हैं। तो मैं भी अपने तप के प्रभाव से अभी भी युवक हूँ और मैं जंगल में रहता हूँ। इस जंगल से कभी बाहर नहीं गया, केवल यहाँ तपस्या करता हूँ। तो ये सब जान के तो बहुत प्रसन्न हो गए महाराज प्रताप भानु। सरल स्वभाव था, एक का कटु स्वभाव, दूसरे का सरल स्वभाव। तो प्रताप भानु उनके जाल में फंस गए और वो मयूर की तरह आचरण करने वाला था। देखो मयूर देखने में अच्छा लगता है, लेकिन आहार क्या है? सांप का। सावधान रहना चाहिए किसी
अनजान व्यक्ति से। जो भी है, उन्होंने प्रणाम किया सरल स्वभाव के कारण, और बाद में वो कहते हैं बने हुए एक तनु कि मैं किसी भी प्रकार के की इच्छा को पूरा कर सकता हूँ, कोई भी वर दे सकता हूँ। कोई इच्छा हो तो मांग लो, देंगे वर लेकिन कोई इच्छा हो तो मांग लो। तो उन्होंने कहा मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं निरोग रहकर, सदा युवक रहकर इस पृथ्वी पर बहुत समय तक शासन करूं और कोई भी मुझे ना हरा पाए। तथास्तु, ऐसा ही वो बोल दिया। वो खुश हो गए कि वाह, तो मैं एक छत्र राज करूंगा। लेकिन सुनो राजा, इस संसार में तुम्हें यदि भय है तो केवल ऋषियों से है, ब्राह्मणों से है। तुम ये बात जाकर किसी को मत बताना कि तुम मुझसे मिले थे, और नहीं तो मेरे वर का प्रभाव नष्ट हो जाएगा। और मैं देख रहा हूं आने वाले भविष्य को कि ब्राह्मण के शाप से तुम नष्ट हो जाओगे। यदि तुम बचना चाहते हो तो इसके लिए एक उपाय है। क्या उपाय है? 1,00,000 ब्राह्मणों को अपने राज्य में बुलाओ और उनके लिए मैं रसोई बनाऊं। मेरे द्वारा रसोई बनाए जाने से यदि वो ब्राह्मण उस रसोई को खाएंगे तो उस रसोई को खाने के बाद उनके घर में भी जो लोग जाएंगे वो आपके वश में आ जाएंगे। वो ब्राह्मण तो आपके वश में आएंगे ही, आप उनको कंट्रोल करोगे, लेकिन उन ब्राह्मणों के घर में जो लोग आके खाएंगे वो लोग भी आपके वश में रहेंगे। लेकिन केवल एक ही विडंबना है कि मैं इस जंगल से निकलकर आज तक नहीं गया, जब से पैदा हुआ हूँ, तो मैं किसी राज्य में प्रवेश नहीं करूंगा। प्रताप भानु ने बहुत प्रार्थना की कि नहीं आप आइए हमारे घर में, आइए। फिर कहते ठीक है, अच्छा मैं आऊंगा। बड़े बड़े राजा की मदद करने से वास्तव में कोई हानि नहीं है, तो केवल तुम्हारी मदद करने के लिए अपना नियम तोड़ के मैं तुम्हारे राज्य में आऊंगा। आज से तीसरे दिन मैं तुम्हारे घर में प्रवेश करूंगा। तुम्हारे पुरोहित को मैं कुछ समय के लिए तुम्हारे राज्य से हटा दूंगा, गायब कर दूंगा, और तुम्हारे पुरोहित का वेश बदल कर आऊंगा और मैं तुम्हारे लिए, तुम बुलाना 1,00,000 ब्राह्मणों को, उनके लिए मैं रसोई बनाऊंगा। अब तुम सो जाओ, जब तुम उठोगे तो तुम तुम्हारे राज्य में रहोगे। ऐसा बोल के राजा थके थे, उनको नींद आ गई। तो बोल तो दिया कि जब तुम उठोगे तो तुम्हारे राज्य में रहोगे।